दोस्तों, अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है। एक ऐसा खुलासा जिसने न सिर्फ हादसे की सच्चाई उजागर की है, बल्कि उन सवालों का भी जवाब दे दिया है जो उस दिन से हर किसी के जहन में घूम रहे थे। जिस हादसे ने एक पल में कई जिंदगियों को खत्म कर दिया, जिस प्लेन की उड़ान को एक आम सफर समझा जा रहा था, वो अचानक से मातम में कैसे बदल गई? किसने की थी वो गलती? कहाँ चूका सिस्टम, या फिर कुछ और था जिसकी अब तक परछाई भी किसी को नहीं दिखाई दी? कई रिपोर्ट्स आई, कई अफवाहें उड़ती रहीं, लेकिन असली वजह को लेकर अब तक बस एक सन्नाटा था। और अब जांच रिपोर्ट सामने आई है तो पूरा मामला ही कुछ और निकलकर सामने आया। तकनीक की चूक थी या सिस्टम की लापरवाही, मानव की भूल थी या मशीन का धोखा? क्यों अचानक हवा में सब कुछ बंद हो गया, और क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? इन सारे सवालों के जवाब अब मिलने लगे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं इस भयानक हादसे की वह असली वजह जो शायद अब तक आप सोच भी नहीं पाए थे। तो चलिए जानते हैं क्या था उस प्लेन क्रैश के पीछे का असली सच। दोस्तों, 2025 की जून की वह तपती हुई दोपहर थी जब अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हलचल अपने चरम पर थी। एयर इंडिया की फ्लाइट 161 जो कि अहमदाबाद से लंदन गेटवे के लिए रवाना होने वाली थी, उसमें हर तरह के लोग सवार थे। कोई एक नई जिंदगी की तलाश में विदेश जा रहा था, तो कोई बस कुछ दिनों के लिए घूमने और सुकून पाने की उम्मीद में टिकट लेकर फ्लाइट में चढ़ा था। फ्लाइट के टेक ऑफ से पहले की तैयारियां बिल्कुल रोज की तरह सामान्य लग रही थीं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह सफर किसी के लिए मंजिल बनकर रहेगा और किसी के लिए आखिरी सांसों की गवाही बन जाएगा। वो छात्र जिसका नाम शिवांश था, अपने आइलैंड्स के रिजल्ट्स के बाद पहली बार भारत से बाहर जा रहा था। उसकी माँ ने उसे लंच पैक करके दिया और कहा था, बेटा, लंदन में बहुत ठंड होती है, जैकेट्स पहनकर उतरना। शिवांश ने हंसते हुए बोला, माँ, वहाँ एयरपोर्ट से ही टैक्सी ले लूंगा, चिंता मत करो, मैं ठीक से पहुंच जाऊंगा। और माँ की आंखों में वही खुशी और डर साथ साथ दिख रहा था। उस फ्लाइट में एक गुजराती व्यापारी परिवार भी था जो अपने बेटे की ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए यूके जा रहा था। दादा दादी, बेटे, बहू और पोता कुल 5 लोग थे। वह पहली बार प्लेन में बैठे थे और एयरपोर्ट पर फोटो खिंचवाते हुए बोले थे कि देखो, हम अब वर्ल्ड ट्रैवल बन गए हैं। एक बुजुर्ग महिला थी जिसका नाम था श्रीमती लीला ठक्कर, जो अपने बेटे के पास लंदन जा रही थी। उनका बेटा कई सालों से इंग्लैंड में काम कर रहा था और अब माँ को हमेशा के लिए अपने पास बुला रहा था। लीला जी के पास सिर्फ एक छोटा सा हैंड बैग था और उसमें उनके भगवान की छोटी सी मूर्ति और एक थैली में तुलसी के पत्ते थे। वह कहती थी कि अब तो मेरी जिंदगी का अंतिम पड़ाव है बेटा, मैं आ रही हूँ, आखिरी सांस तेरे साथ तेरी गोद में लूंगी। कैप्टन सुप्रीत सौरवाल 56 साल के अनुभवी पायलट थे, जिन्हें उड़ान के प्रति न केवल जुनून था बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास भी था। उन्होंने अपने लंबे करियर में 15,000 से ज्यादा घंटे की उड़ानें सफलतापूर्वक पूरी की थी और ड्रीम लाइनर जैसे बड़े और मॉडर्न विमान को न सिर्फ उड़ाया बल्कि उससे जुड़ी हर तकनीकी पहलू को बारीकी से समझा भी था। वह हर उड़ान को एक मिशन की तरह लेते थे और उनके काम के प्रति उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। लेकिन उस दिन जब वह कॉकपिट में एंटर हुए तो माहौल कुछ अलग सा था। आमतौर पर वह मुस्कुराते हुए क्रू से मिलते थे, मजाक करते थे और एक पॉजिटिव एनर्जी से माहौल भर देते थे। लेकिन उस दिन उनकी आंखों में एक अलग सी शांति थी। उनका चेहरा भी पूरी तरह से शांत था, लेकिन क्रू मेंबर्स के मुताबिक वह नॉर्मल से थोड़ा अलग मूड में थे। दरअसल कुछ दिन पहले उनकी माँ की तबीयत काफी बिगड़ गई थी और वह अस्पताल में भर्ती थी। इस वजह से कैप्टन मानसिक रूप से थोड़ा दबाव में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी, क्योंकि वह मानते थे कि एक पायलट के लिए ड्यूटी पर रहते हुए निजी भावनाओं को अलग रखना जरूरी होता है। उस दिन उनके साथ को पायलट के तौर पर क्लाइव कुंडर थे, जो कि सिर्फ 32 साल के थे, लेकिन उन्होंने बहुत कम समय में उड़ान की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। वह बेहद शांत स्वभाव के थे, हर प्रोसेस को गंभीरता से लेते थे और प्रॉब्लम के टाइम में भी फोकस बनाए रखते थे। टेक ऑन से पहले दोनों पायलटों ने मिलकर हर एक चेकलिस्ट को सावधानी से क्रॉस चेक किया। विमान की सभी तकनीकी जांचें पूरी की गईं। क्रू मेंबर्स ने यात्रियों को सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिए और प्लेन को उड़ान के लिए तैयार किया गया। मौसम विभाग की रिपोर्ट साफ थी कि हाँ, ठीक है, सब कुछ सही है। आसमान बिल्कुल खुला था। गर्मी जरूर थी, लेकिन किसी भी तरह की कोई तूफानी चेतावनी नहीं थी। यानी कि उड़ान के लिए जो परिस्थितियां होनी चाहिए वह बिल्कुल वही थी। अनुकूल परिस्थितियां थीं। फ्लाइट टेक ऑन से पहले विमान को रनवे की ओर ले जाया गया और विमान के भीतर एयर होस्टेस बेल्ट पहनने और नियम को बताने में व्यस्त थी।
जैसा कि आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, दोपहर के 1 से आतिर हुए। कैप्टन सुप्रीत ने रनवे से टेक ऑफ की अनुमति मांगी। कंट्रोल टावर से ग्रीन सिग्नल मिला। फ्लाइट 161 ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया। तेज आवाज और थरथराहट के बीच विमान हवा में उठने लगा। पायलट्स ने नॉर्मल ऊंचाई पर पहुंचते ही लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट किया, लेकिन तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जो ना तो पहले कभी हुआ था और ना ही किसी मैनुअल में दर्ज था। टेक ऑफ के महज 5 सेकंड के भीतर दोनों इंजन एक के बाद एक बंद हो गए। पायलट्स को कुछ समझ नहीं आया।